तरह से तलाश हो रही है, जरा वो अब हम आपको बताते हैं, दिखाते हैं ग्राफिक्स के जरिए। देखिए, अलग अलग जगहों पर तलाश की जा रही है शाइस्ता नूरी की। अब हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाएंगे वो पूरी तस्वीर, किस तरह से शाइस्ता, आयशा, नूरी, वो तमाम लोग। लेकिन देखिए, शाइस्ता की तस्वीर देखिए, कहा जा रहा है अलग अलग रूप बदल रही है, ड्रोन से तलाशी हो रही है। ड्रोन आप देख रहे हैं, उससे आसमान से निगरानी रखी जा रही पूरे प्रयागराज में, क्योंकि कहा जा रहा है प्रयागराज में हो सकती है। वहीं कैमरे से भी निगरानी की जा रही है, जो तमाम सीसीटीवी फुटेज है उनको खंगाला जा रहा है, क्योंकि रूप बदल रही है। आप रूप देख रहे हैं, कभी बुर्के में नजर आती है, नकाब पहनकर जाती है, तो कभी यूं ही घूमती है। वहीं डॉग स्क्वाड भी खोज रहा है शाइस्ता परवीन को। यही वजह है कि जिन जिन इलाकों में खबर मिलती है उन इलाकों में डॉग स्क्वाड पहुंचता है। डॉग स्क्वाड के अलावा 26 ठिकाने रडार पर हैं और इन ठिकानों के जरिए उसे पकड़ने की कोशिश हो रही है। बार बार लोकेशन बदलती शाइस्ता नूरी पुलिस के, एसटीएफ के गले की फांस बनती नजर आ रही है, क्योंकि लगातार जगह बदल रही है, लोकेशन बदल रही है। कभी कहा जाता है कि प्रयागराज के किसी गांव में छुपी हुई है, कभी कहा जाता है कौशाम्बी में, लेकिन शाइस्ता इस बीच सरेंडर वाली साजिश भी रचती नजर आ रही है। आखिर क्या है शाइस्ता की सरेंडर वाली साजिश? अंदर की खबर में अब आपको दिखाने जा रहे हैं, रिपोर्टिंग। शहर शहर, गली गली शाइस्ता की तलाश में पुलिस जुटी, लेकिन डॉन अतीक अहमद की बेगम है कि बार बार पुलिस को चकमा देकर ऐसी छू मंतर हो जाती है जैसे उसे पल में गायब होने का मंतर पता हो। यूपी एसटीएफ शाइस्ता को प्रयागराज से लेकर कौशाम्बी तक और लखनऊ से लेकर दिल्ली तक छान रही है, लेकिन शाइस्ता का कोई सुराग नहीं मिल पा रहा है। लेकिन अब जो जानकारी पुलिस के हाथ लगी है वो चौंकाने वाली है, हैरान कर देने वाली है। लेडी डॉन फिर खड़ा कर रही है गैंग्स ऑफ अतीक। जिस शाइस्ता परवीन को पकड़ने के लिए पुलिस ने दिन और रात एक कर रखे हैं, पता चला है कि वो गॉड मदर लगातार अपने पति अतीक अहमद की संपत्तियों और काले धन को लेकर सक्रिय बनी हुई है और हिसाब कर रही है। शाइस्ता को ही अतीक के अपराध जगत का सबसे बड़ा राजदार माना जाता है, क्योंकि शाइस्ता ही वो शख्स है जो माफिया अतीक के काले कारनामों में उम्र भर उसके साथ खड़ी रही। अतीक के जेल जाने के बाद भी वो उससे जेल जाकर मिलती रहती थी। कहा जाता है कि इन मुलाकातों के दौरान भी ये मियां बीवी मिलकर षड्यंत्र रचा करते थे, साजिशें करते थे। सलाखों के पीछे मौजूद अतीक के इशारे पर शाइस्ता ने बाहर सारा दारोमदार अपने कंधे पर संभाला हुआ था। वो अतीक के पापों में बराबर की हिस्सेदार थी, इसलिए पुलिस शाइस्ता को जल्द से जल्द पकड़ना चाहती है। पुलिस को पता है कि शाइस्ता के कब्जे में आते ही अतीक से जुड़े कई ऐसे राज बेपर्दा होंगे जिनके बारे में सिर्फ और सिर्फ शाइस्ता ही जानती है। बेटे, पति और देवर की मौत के बाद शाइस्ता परवीन सदमे में है। खबर यह है कि शाइस्ता परवीन प्रयागराज के आसपास कहीं हो सकती है और यही बड़ी वजह है कि अब शाइस्ता परवीन को लेकर लगातार छापेमारी की जा रही है। लेकिन इस बीच अहम बात यह है कि अतीक अहमद के काले साम्राज्य का हिसाब किताब अब शाइस्ता परवीन ही संभाल रही है। और चलिए अब अंदर की खबर में असद का आखिरी हिसाब आपको बता देते हैं। असद के खाते में 20,000 रुपए थे मात्र। जो गुर्गा था अतिल, जो ये दिखाने की कोशिश कर रहा था कि असद जिस वक्त हत्याकांड हो रहा था उस वक्त लखनऊ में था, उसने जब ट्रांजैक्शन करने की सोची तो सिर्फ 10,000 रुपए निकाल पाया, क्योंकि सिर्फ 20,000 ही थे उसके डेबिट कार्ड में। हत्याकांड से पहले ही कहा जा रहा है कि असद ने सारे पैसे उड़ा दिए थे, करीब 6 लाख रुपए सोचिए 15 दिन में खर्च कर दिए थे असद ने। क्या किया था उन पैसों का असद ने, सवाल ये बना हुआ है। क्या उन पैसों से वो आईफोन खरीदे गए थे? क्या उन पैसों से हत्याकांड की साजिश रची गई थी? जब पूरी पेमेंट डिटेल सामने आएगी, पेमेंट हिस्ट्री से ही पूरा खुलासा हो पाएगा और इसके जरिए भी जांच को तेजी से एसटीएफ आगे बढ़ा पाएगी।